ये हमारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट विजिट है। मॉरिशस और इंडिया के रिलेशंस आज के नहीं बल्कि डेकेड्स पुराने हैं, और ये रिश्ता भी और दूसरे कंट्रीज की तरह एक ऐसा रिश्ता कहा जाता है कि ये तो सदियों का बंधन है। मॉरिशियस जो है ना, वो समझे इज अनदर इंडिया। उसकी वजह यह है कि इंडिया के बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल कल्चरल रिलेशन है। अफगानिस्तान एक लिहाज से आप कह सकती हैं कि एक रुकावट रहा सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के साथ हमारे ताल्लुकात की। पाकिस्तान के अंदर ये जो लीडरशिप का क्राइसिस है, ये क्यों है? हम पर्सनस को डिस्कस करते हैं, नवाज शरीफ को, असद जरदारी को, इमरान खान को। इंडिया आज़ाद होगा, इसके 2 मुल्क बनेंगे। ऊपर से हमारी बदकिस्मती ये हुई है, पाकिस्तान बना, कायदे आज़म को टाइम नहीं मिल सकता। इस विजिट की जो सबसे खास बात है वो ये है कि मॉरिशस ने भारत के प्रधानमंत्री को नेशनल हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया है। तो मोदी साहब को एक और ही हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिल चुका है, और वो मिला है मॉरिशस की तरफ से। लेकिन दूसरी जानिब अगर आप देखिए तो वो इंटेंसिटी भी नहीं है। अभी भी आप देखिए तो हमारी जो तिजारत है पूरे 5 वस्ती एशिया स्टेट्स के साथ, वो 120-130 मिलियन डॉलर के तमाम। इससे पहले आप जानते हैं कि मोदी साहब ने कई एक दी हाईएस्ट सिविल अवार्ड्स हासिल किए हैं। हमारा वो हम सस्टेन नहीं कर सकते। अफगानिस्तान का जो प्रॉब्लम हो गया, 90s में सिविल वॉर होती रही, फिर तालिबान आ गए 1996 में, फिर सिविल वॉर रही, तो स्टेबिलिटी नहीं आई। अब वो यूएई जाते हैं तो वहाँ से उनको अवार्ड दिया जाता है, वो सऊदी अरेबिया जाते हैं तो वहाँ पर सऊदी अरेबिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उनको दिया जाता है, वो जापान जाते हैं तो वहाँ पर उनको अवार्ड्स दिए जाते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिनों की मॉरिशस यात्रा पर हैं, जहां उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर खुद राम गुलाम पहुंचे। दोनों नेताओं ने हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से गले मिलकर एक दूसरे का अभिवादन किया। पीएम मोदी ने मॉरिशस के 97वें राष्ट्रीय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बनने का फैसला किया था। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मॉरिशस ने अपने राष्ट्रीय दिवस पर पीएम मोदी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन से सम्मानित किया। यह सम्मान पाने के साथ ही पीएम मोदी जी दुनिया के ऐसे पहले नेता बन गए हैं जिनको मॉरिशस का यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। इसके अलावा इस सम्मान के साथ ही पीएम मोदी 21 अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च सम्मान पाने वाले दुनिया के पहले नेता बन गए हैं। मॉरिशस के इस विजिट में पीएम मोदी ने मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान इन्होंने मॉरिशस के राष्ट्रपति को कई चीजें भेंट की, जिसमें संगम का गंगाजल और भारत का सुपर फूड मखाना भी शामिल था। दोस्तों, मॉरिशस को मिनी इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर 70% लोग हिंदू भारतीय मूल के हैं, जिनको ब्रिटिश शासनकाल के दौरान मजदूरी करवाने के लिए मॉरिशस ले जाया गया और फिर ये लोग वहीं पर बस गए। अगर आप मॉरिशस जाओगे तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी दूसरे देश में हो, बल्कि आपको ऐसा लगेगा कि आप भारत के किसी दूसरे राज्य में हो, क्योंकि यहाँ की संस्कृति, पूजा पाठ, रहन सहन लगभग भारत जैसा ही है। जाते हैं वो रशिया जाते हैं तो रशिया का दी हाईएस्ट अवार्ड उनको दिया जाता है। वो कहीं पर भी किसी भी कंट्री में जाते हैं तो अब तक तो मेरा ख्याल ये है कि मोदी साहब के पास ढेर लग चुका होगा। दुनिया भर के सिविलियन अवार्ड्स का ढेर लग चुका है भारत के प्राइम मिनिस्टर के पास। उनके घर में या जहाँ पर भी वो अवार्ड्स रखते हैं वो एक ढेर लगा हुआ है कि भाई ये इस कंट्री ने ये वाला दी हाईएस्ट अवार्ड दिया। तो एनीवेज वो उनका अपना स्टेटस और वो अपनी जगह पर है, और भारत का भी अपना स्टेटस जो है वो सभी जानते हैं। तो हर कंट्री जो है वो उनको जब भी इनवाइट करता है तो सबसे पहले वो अपना दी हाईएस्ट नेशनल सिविलियन अवार्ड उनको देते हैं। तो ये तो अच्छा अब अपनी जगह पर है कि एक तो ये खबर, उसके साथ ही खबर ये है कि जो मेमोरेंडम साइन हुए हैं, यानी मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOUs जो साइन हुए हैं वो 8 कहे जा रहे हैं। 8 मेमोरेंडम्स साइन हुए हैं, लेकिन भारत की तरफ से एक गिफ्ट दिया गया है मॉरिशस को, और इंडिया की तरफ से जो गिफ्ट दिया गया है वो ये है कि भारत मॉरिशस को हेल्प करेगा टू सेट अप पार्लियामेंट बिल्डिंग। तो उनकी पार्लियामेंट बिल्डिंग सेटअप करने में इंडिया की उनको मदद चाहिए, और इसलिए इंडिया उनकी मदद करेगा। अब आपको पता है कि वैसे तो भारत का अपना जो पार्लियामेंट है वो अभी आपको पता है कि कुछ साल पहले ही जब ये खबर आई थी
नया जो बना है, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग, वो बड़ी लाजवाब ज़बरदस्त उन्होंने बनाई है। तो जो भारत की इन्वेस्टमेंट है वो पूरी दुनिया के कई कंट्रीज़ में मौजूद है। ख़ास तौर पर जब आप देखते हैं मॉरिशस, नेपाल, भूटान, अफ्रीकन कंट्रीज़, यहाँ पर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है इंडिया की। अच्छा, एक और कंट्री है जिसकी इन कंट्रीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट है, और वो कंट्री है चाइना। तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि चाइना का इन्फ्लुएंस रोकने के लिए, बीजिंग को कंटेन करने के लिए भी भारत के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि ख़ास तौर पर इन उन कंट्रीज़ में इन्फ्लुएंस बरकरार रहे कि जहाँ पर उनको पैसे की ज़रूरत है, और अगर कोई कंट्री पैसा देगा तो उनको उसकी तरफ जाना पड़ेगा। तो बीजिंग अगर इन जगहों पर या इन कंट्रीज़ में अपना इन्फ्लुएंस जमाता है तो ऑब्वियसली वो एक बड़ा ख़तरा समझा जाता है भारत के लिए ख़ास तौर पर, और अमेरिका के लिए भी खैर बहुत बड़ा ख़तरा है। और अमेरिका का भी यही एक स्टैंड इसके ऊपर रहता है, बल्कि जो अमेरिका की और इंडिया की जो आप देखते हैं बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात जो अभी इस वक्त हैं उसके अंदर, और जहाँ बहुत सारे फैक्टर्स दोनों कंट्रीज़ के बीच रिलेशनशिप और ट्रेड के हैं और इन्वेस्टमेंट के, वहीं पर एक चाइना भी है। तो एक तो ये चीज़, लेकिन आप इसके अंदर एक और बात याद रखिए, और वो ये है कि जो मॉरिशस है उसके रिलेशंस इंडिया से आज के नहीं हैं। उसके रिलेशंस इंडिया से तब के हैं जिसका मुकाबला चाइना नहीं कर सकता। वो किस लिए? आपको पता है कि जो नेशनल डे मॉरिशस का है वो किस दिन रखा गया और क्यों रखा गया? जब गांधी ने विजिट किया मॉरिशस का, तो उसी दिन, जिस दिन विजिट किया था उसी दिन नेशनल डे उन्होंने डिक्लेयर किया अपना कि ये नेशनल डे होगा। तो आप ये सोच सकते हैं कि कितने पुराने दोनों कंट्रीज़ के जो रिलेशन। अच्छा, फिर इसी के साथ आपको पता है कि ब्रिटिश राज के दौरान फिर पौंडीचेरी जो वो है, फिर उसमें जो आइलैंड्स हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो दोनों कंट्रीज़ को एक दूसरे के करीब लाते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, वैसे तो आपको पता है मालदीव्स जो है उसके ऊपर भी, वो अलग बात है कि काफ़ी कुछ इस तरह का दरमियान में चलता रहता है, लेकिन ये जो कंट्रीज़ हैं ना, ये भारत की मदद के बगैर नहीं चल सकते। अफ्रीकन कुछ कंट्रीज़ भी ऐसी हैं जो इंडिया की हेल्प के बगैर नहीं चल सकते। अच्छा, अब भारत उनको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं। ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इंडिया की इन कंट्रीज़ में, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, क्योंकि वहाँ पर कदम जमाए रखना, और ये देखें, ये एक जियो पॉलिटिक्स है। ये जो हम इस वक्त बात कर रहे हैं, ये जियो पोलिटिकल सिनेरियो में ऐसा होता है कि कंट्रीज़ को ये पता है कि उन्होंने किस तरफ जो है वो अपना कहाँ पर उनका फ़ायदा है, कहाँ पर उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस जो है वो रखना है, कहाँ पर नहीं रखना, कहाँ से। तो एक और बात इसके अंदर बड़ी अहम है, और वो ये है कि जब आप पास्ट देखते हैं मॉरिशस और इंडिया का, तो उसके अंदर मॉरिशस में एक बार कू होने जा रहा था, कू होने लगा था, मिलिट्री रिजीम आने लगा था, तख्ता उल्टा जाने लगा था, लेकिन उसको फिर रोका या उसको रिकवर जिस कंट्री ने किया है वो भारत है। उस वक्त भारत ने इंटरवीन किया था, और जो कू होने लगा था उसको उन्होंने रुकवाया था, और उसकी वहाँ पे जो है डेमोक्रेसी को जो है